सर प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम भी है, ये हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म किसको बोलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का मीनिंग क्या होता है, क्या कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, हर बात पे हम लोग टॉपिक बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात है कि ये जो टॉपिक्स है ये किससे रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, थायराइड ग्लैंड का वर्किंग है थायरोक्सिन का सिंथेसिस करना। यह जो थायरोक्सिन है हमारे बॉडी के टारगेट ऑर्गन पे वर्क करता है। तो हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है कि जब हमारे बॉडी में जब थायरोक्सिन का लेवल अगर घट जाता है या फिर थायरोक्सिन का एक्शन अगर घट जाता है, इस दोनों कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। दोनों बात इसमें है। कैसे दोनों बात है, सारी बात पे वन बाय वन के जिक्र कर रहे हैं। क्या है देखिएगा। सबसे फर्स्ट कि जैसे थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड हम जानते हैं कि ये लैरिंक्स के लोअर पार्ट से लेकर के और ट्रेकिया में, ट्रेकिया के 5वें रिंग तक ये ग्लैंड होता है। बटरफ्लाई की जैसा एक ग्लैंड होता है। ये दो ग्लैंड होता है, राइट और लेफ्ट। ये दोनों जो होता है इसमें जुड़ा होता है, इसमें होता है फॉलिकल। इसी फॉलिकल से बनता है T3 T4 बनता है, इस फॉलिकल से बनता है। इस फॉलिकल में बनता कैसे है, तो इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन जिसका नाम है TSH, और TSH इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और तब बनता है T3 और T4। इसको बनने के लिए इसमें रिक्वायरमेंट क्या जरूरत होती है, इसके लिए रिक्वायरमेंट का आवश्यकता होता है इसमें। नंबर 1 आयोडीन, नंबर 2 कॉपर, नंबर 3 टायरोसिन। टायरोसिन 3 कंपोनेंट। बाकी और 2 कंपोनेंट में क्या है, एक है इंजाइम। इंजाइम क्या है, थायराइड पेरोक्सीडेज, थायराइड पेरोक्सीडेज, और एक है TSH हार्मोन। तो ये जो सब मिल करके क्या करता है कि इस फॉलिकल के अंदर ये T3 T4 का फॉर्मेशन करता है। इसमें आयोडीन जो साल्ट के द्वारा आता है, कॉपर वेजिटेबल के द्वारा आते हैं, टायरोसिन जो प्रोटीन के द्वारा मिलता है, क्योंकि जो हम प्रोटीन खाते हैं उसमें फेनाइल एलानिन एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल एमिनो एसिड है, और वो लीवर में आकर के टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। यह टायरोसिन फॉलिकल में आकर के, तो अब ये टायरोसिन और आयोडीन मिल करके और बनता है पहले मोनोआयोडोटायरोसिन, फिर मोनोआयोडोटायरोसिन एक और आयोडीन से मिलकर के डाईआयोडोटायरोसिन बनता है, फिर एक मोनोआयोडोटायरोसिन एक डाईआयोडोटायरोसिन मिलकर के और ट्राईआयोडोथायरोडिन बनता है, जिसको T3 बोलते हैं, और ये 2 डाईआयोडोटायरोसिन मिलकर के और बनता है टेट्राआयोडोथायरोनिन, जिसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं। इस तरह से ये जो थायरोक्सिन जो T3 T4 बोलते हैं, ये T3 T4 ये फॉलिकल से बनता है। लगभग जो थायरोक्सिन जो बनता है यहाँ पे, उसमें T3 लगभग 97% T3 बनता है, और 97% बनता है T4, और 3% बनता है T3। यानी T3 का अमाउंट बहुत कम बनता है और T4 सबसे ज़्यादा बनता है। T4 बनता है लगभग 97% और T3 बनते हैं मात्र 3%। ये जो थायरोक्सिन है यहाँ से निकलने के बाद, फॉलिकल से निकलने के बाद, ये बाइंड करता है थायराइड जो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलर प्रोटीन होती है TBG, इस TBG से बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद तक बॉडी पे एक वर्क करता है। चलिए अब बात करते हैं आगे। ये जो थायरोक्सिन की हम बात बता रहे थे अभी हम, कि जो हाइपोथैलेमस इससे निकलता है TRH,
TRH का फुल फॉर्म थायरोट्रॉप्स रिलीजिंग हार्मोन, और ये एक्शन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करता है TRH, और यहां से निकलता है TSH। TSH एक्शन करता है किस पे? थायराइड के फॉलिकल सेल पे, थायराइड फॉलिकल सेल, और यहां से निकलता है क्या? T3 T4, और T3 T4 का एक्शन कहां होता है? बॉडी के टारगेट ऑर्गन पे, टारगेट ऑर्गन पर। अब यहां पे बात आया कि अगर सपोज दैट कि जो T3 T4 यहां पे टारगेट ऑर्गन पे बहुत कम जा रहा है वहां पे, या फिर जा तो रहा है लेकिन वर्किंग नहीं हो रही है। याद रखना इस बात को इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे मरीज में ऐसे होता है ना कि T3 T4 का लेवल घटा रहता है और TSH लेवल इंक्रीज मिलेंगे या नॉर्मल मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज में T3 T4 का लेवल नॉर्मल रहता है और TSH हाई रहता है। तो T3 T4 लेवल नॉर्मल, पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरायडिज्म, ऐसा क्यों? और एक तो बोला कि T3 T4 डिक्रीज है। हाइपोथायरायडिज्म का वास्तविक मीनिंग क्या होती है? T3 हाइपोथायरायडिज्म का वास्तविक मीनिंग है T3 और T4 का लेवल डिक्रीज। लेकिन यहां पर एक बात है ना कि T3 T4 लेवल नॉर्मल रहते हुए भी लेवल इसका नॉर्मल है और उसके बावजूद भी हाइपोथायरायडिज्म होता है। तो हाइपोथायरायडिज्म का डिफिनेशन यह है, हाइपोथायरायडिज्म का वास्तविक डिफिनेशन कि द डिक्रीज एक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, याद रखना है, डिक्रीज एक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन थायराइड इन बॉडी, तो डिक्रीज एक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन बॉडी ड्यू टू डिक्रीज थायरॉक्सिन, डिक्रीज थायरॉक्सिन और डिक्रीज एक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। दो बात है, या तो पहला केस बोला गया कि थायरॉक्सिन का अमाउंट ही कम है, थायरॉक्सिन का अमाउंट डिक्रीज से हो रही है, और दूसरा कह रहा है कि थायरॉक्सिन तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है। दोनों कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरायडिज्म। याद रखना इस बात को। तो हाइपोथायरायडिज्म का मतलब दोनों होता है, या तो थायरॉक्सिन का सिंथेसिस ही घटा हुआ है, और या तो थायरॉक्सिन तो है लेकिन थायरॉक्सिन काम नहीं करता है, ये बॉडी पे सेल पे ऑर्गन पे काम नहीं कर रहा। ऐसे दोनों कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो ये दो बात याद रखना होगा। एक केस बोलते हैं, पूरा इसका हम डिटेल कर देते हैं। एक केस क्या कहते हैं हम कि T3 T4 डिक्रीज, TSH नॉर्मल या इंक्रीज, एक केस यह है। अब दूसरा केस है T3 T4 नॉर्मल और TSH इंक्रीज, ये एक केस यह है। ज्यादातर केस तो यही मिलता है आज के समय में, T3 T4 लेवल नॉर्मल और TSH लेवल इंक्रीज। तो दोनों केस हाइपोथायरायडिज्म का होता है। पहला केस कहता है क्या कि थायरॉक्सिन बॉडी में बनता ही कम है, और दूसरा केस है कि थायरॉक्सिन तो है लेकिन बॉडी पे काम नहीं करता है। दोनों कंडीशन कहलाता है हाइपोथायरायडिज्म। तो हाइपोथायरायडिज्म का मतलब तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में कि हाइपोथायरायडिज्म का टाइप कितना होता है। देखिए यहाँ पे कई कंडीशन है। यहाँ पे एक है यहाँ पे कि थायराइड ग्लैंड का सिंथेसिस, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH के बनना, और तीसरा है हाइपोथैलेमस से TRH के बनना। एक तो जो बॉडी पे काम कर रही है वो गड़बड़। तो ये हाइपोथायरायडिज्म जो होता है 5 वेराइटीज के होते हैं। फर्स्ट वेराइटीज प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। हाइपोथायरायडिज्म, प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म दो तरह के होते हैं। पहले तो हाइपोथायरायडिज्म समझ में आ गया क्या होते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं। एक केस ऐसा होता है कि थायराइड ग्लैंड से ही सिंथेसिस कम होता है, थायराइड ग्लैंड से ही सिंथेसिस कम है। इसमें है कि थायराइड ग्लैंड ही सिंथेसिस कम कर रहा है थायरॉक्सिन का। तो एक केस ये कहलाता है, यानी कि इसको बोलते हैं हाइपोथायरायडिज्म, हाइपोथायराइड हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायराइड हाइपोथायरायडिज्म मतलब
थायराइड से ही सिंथेसिस कम हो रही है। ऐसा क्यों? किस वजह से थायरोक्सिन का लेवल वहां पे घट गया? क्यों थायरोक्सिन का सिंथेसिस घटा दिया वहां से? तो इसके पीछे रीजन यह है, सबसे पहला रीजन आयोडीन की कमी। आयोडीन ही नहीं जा रही है वहां पे, तो आयोडीन की अगर नहीं पहुंच पाएगा वहां पे तो उसकी वजह से कमी हो जाएगी। नेक्स्ट कॉपर डिफिशियंसी, इसके कारण भी थायरोक्सिन कम बनता है। नेक्स्ट टायरोसिन डिफिशियंसी, या तो लीवर का प्रॉब्लम होगा या फिर फेनाइल एलानिन की कमी है, पेशेंट प्रोटीन को यूज नहीं कर रहा है, इसके कारण भी प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होता है, इसी कारण थायरोक्सिन कम हो जाता है। नेक्स्ट थायरॉयडाइटिस, थायरॉयड ग्लैंड में ही इन्फ्लामेशन है, इसके कारण एक और भी हो सकता है किसी दूसरे कारण से थायरॉयड ग्लैंड का एक्शन कमजोर हो चुका है, तो इसके कारण भी क्या होता है, थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से थायरोक्सिन का फॉर्मेशन घट जाएगा। तो ये सब केस हुआ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का पहला कंडीशन। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि थायरोक्सिन तो बन रहा है लेकिन सेल पे वर्क नहीं करता है, इसको बोलते हैं यूथायरॉयड हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायरॉयड ग्लैंड से सिंथेसिस तो हो रहा है लेकिन बॉडी पे एक्शन नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा सबसे बड़ा कारण है सेलेनियम की डिफिशियंसी, कोर्टिसोल ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि थायरोक्सिन तो बनेगा जरूर लेकिन थायरोक्सिन का एक्शन बॉडी पे बहुत कम होता है। ऐसा कंडीशन का भी मरीज बहुत सारे हैं। स्ट्रेसफुल भी होता है, ओबेसिटी भी होता है, ये सब फैक्टर आता है जिसके कारण थायरोक्सिन का फॉर्मेशन बॉडी में डिक्रीज कर जाता है, थायरोक्सिन का एक्शन कम हो जाता है। तो ये सारे केस को बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। नंबर 2 है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म किसको बोलते हैं कि जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड ही टीएसएच का फॉर्मेशन नहीं करता है, किसी कारण बस पिट्यूटरी ग्लैंड ही कमजोर है, या तो पिट्यूटरी में ट्यूमर है, या पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी तरह का इन्फेक्शन है, या ब्रेन का प्रॉब्लम्स है। तो इसके कारण क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही टीएसएच जब कम बनता है, डिक्रीज हो जाती है, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। एक तीसरे नंबर का होता है सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म। सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म किसको बोलते हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड दोनों साथ साथ डिसऑर्डर हो जाता है, यानी ऐसा कंडीशन जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी डिसऑर्डर है और थायरॉयड ग्लैंड भी डिसऑर्डर है, दोनों एक साथ डिसऑर्डर होता है, तो इसको लोग बोलते हैं सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म। ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए सेप्टिसेमिया है, इन्फेक्शन है, टॉक्सेमिया है, पायमिया है, ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसमें दोनों साथ साथ डिसऑर्डर हो गया, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका एक है अगला चौथा है टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म किसको बोलते हैं कि जिसमें हाइपोथैलेमस ही गड़बड़ हो गए। अब हाइपोथैलेमस अगर गड़बड़ा गया तो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस से क्या बनता है, टीआरएच। अब हाइपोथैलेमस ही मेन है जो गड़बड़ा गया तो उसको बोलते हैं टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या हुआ, अब ब्रेन में मान लीजिए सपोज दैट हेड इंजुरी है, सपोज दैट, या सपोज दैट कोई पुराना इन्फेक्शन है, ब्रेन में सिस्ट है, ब्रेन में ग्रैनुलोमा है, तो ऐसा कोई कंडीशन जो हाइपोथैलेमस को ही डैमेज कर दिया, इस कंडीशन से जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो इसको बोलते हैं टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। और एक 5वां नंबर में होता है क्रिटिनिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म। क्रिटिनिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म किसको बोलते हैं, ये कंजेनाइटल होता है, ये चाइल्डहुड में ही होता है मेनली, जैसे बाय बर्थ, यानी कंजेनाइटल में ही जो थायरॉयड ग्लैंड है उसका साइज घटा हुआ है। क्रिटिनिज्म का मतलब क्या होता है, डिक्रीज साइज ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। तो थायरॉयड ग्लैंड का साइज जो एक नॉर्मल साइज होना चाहिए उस साइज से घट जाता है, तो ये बर्थ का प्रॉब्लम है, ये डेवलप का प्रॉब्लम है। इसकी वजह से जो चाइल्ड है वो मेंटल रिटार्ड हो जाता है, मेंटल ड्वार्फ, मेंटल रिटार्ड, कई तरह का डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है इसमें, और ये ज्यादा सीरियस कंडीशन होता है, इसको लोग क्रिटिनिज्म डिक्वाइटर बोलते हैं, क्रिटिनिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म। तो क्रिटिनिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म
जिसमें थायराइड ग्लैंड का साइज ही रियल साइज से घट जाता है। इसका कारण कहा जाता है कि अगर मान ली प्रेगनेंसी में कोई मदर अगर हाइपोथायराइडिज्म की दवा यूज कर रही है, सपोज दैट, या फिर कोई ज्यादा अगर कॉर्टिसोल ग्रुप का दवा यूज कर रही है, तो उस कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स यूज कर रही है, तो ये सब केस में क्या होता है कि जो फीटस है उसका थायराइड ग्लैंड डेवलप नहीं होता है। हाँ, और प्रेगनेंसी में एक और चीज होता है कि आयोडीन की कमी हो गई अगर बाई दी प्रेगनेंसी में, वहां भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्लैंड को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये जो आपको देखें, क्रिटिनिज्म क्वाइटर कहते हैं इसका, तो पूरे किडनी हाइपोथायराइडिज्म, सॉरी किडनी हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो क्या होता है ना कि ये जो हाइपोथायराइडिज्म हुआ, टोटल 5 वेराइटीज के, पांचों का कॉज अलग अलग है। ये होता है मेरा ये हाइपोथायराइडिज्म का कॉज। हम लोग बाकी चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे सिम्टम के बारे में, क्या क्या सिम्टम होता है, उसमें ट्रीटमेंट फिर आगे चलेंगे लोग। इसके बारे में कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन करेंगे। बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।